बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। और बिल्कुल लर्न करना भी चाहिए। आपको पता है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लर्न करने का इंसान का जो अमल है वो जारी रहता है। और अच्छी चीज़ तो बिल्कुल ज़रूर हमें लर्न करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें लाजमी अपनी जो ज़िंदगी होती है उसमें बढ़ने में बड़ी आसानी होती है और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं अगर हम किसी के बताए हुए अच्छे मशवरों पर अमल कर लें, किसी की बताई हुई अच्छी बात पे अमल कर लें। तो ख़ास तौर पे हमें मोटिवेशनल स्टोरीज़ तो लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी बुरी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, अपनी किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं। और अगर ये उस जगह ख़ास तौर पे जब आपके इर्द गिर्द कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट ना हो, जहाँ पे अक्सर ऑफिसेज़ में ऐसा होता है, घरों में भी ऐसा होता है, जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ पे भी जो ख़वातीन होती हैं वो बड़ा जो है ना वो डिसअपॉइंटेड हुई भी होती हैं। तो उस उन सब के लिए भी अगर वो मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनेंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप लोगों को जो है ना अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए मेरी वीडियोस से आपको गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखिए ये स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि ये स्पेसिफ़िक किसी एक जेंडर पे, स्पेसिफ़िक किसी एक जो है वो एज के हिस्से के लिए या स्पेसिफ़िक किसी एक ग्रुप के लिए मेरी वीडियोज़ नहीं होती। बस मेरी स्टोरीज़ जो होती है वो मोटिवेशनल होती हैं ताकि हर शख्स इससे कुछ ना कुछ लर्न कर सके। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है जो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यकीनन आपके इर्द गिर्द भी कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा और हो सकता है आप भी उन्हीं में से कोई एक हो जिनको लगता हो कि हाँ जी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं और उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं कि उन्होंने जो है ना तकरीबन जीना छोड़ ही दिया होता है और उनको लगता है कि बस परेशानियाँ उनको ख़त्म किए जा रही हैं। अब इस चीज़ की वजह से उनको उनकी एक चीज़ नहीं, उनकी कई चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अगर ये इस तरह की कोई चीज़ फेस कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। जब आप मेरी ये स्टोरी सुनोगे तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप जो है ना आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो और आपके इर्द गिर्द भी अगर जो मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ कोई ऐसा शख्स हो तो आपने ये उसे शेयर ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट्स करके भी बताना है कि बाकी जो मैंने आपकी स्टोरी सुनाई है वो जो है वो किस हद तक जो है ना वो आपके किसी मिलने जुलने वाले से मैच करती है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक ऑफिस में जो है ना एक शख्स काम करता है, वो इतना परेशान रहता है, इतना परेशान रहता है, वो कहता है कि मेरे मेरे मैं इतना परेशान रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि जो है मेरी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती और हर टाइम उदास रहता है और कोई काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा होता, हर टाइम उदास। और उसने अपना हुलिया भी बिगाड़ा हुआ होता है। अगर उसके दोस्त, उसके कोलीग्स उससे पूछते हैं कि भाई क्या वजह, तो कहता है मेरी परेशानियाँ ही ख़त्म नहीं होती, एक परेशानी ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है। तो उसे उसका एक दोस्त मशवरा देता है, कहता है एक बुज़ुर्ग को मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूँ, तुम उनसे मिलने के लिए जाओ। मुझे उम्मीद है कि वो जो बुज़ुर्ग है ना तुम्हें तुम्हारे इस मसले में हेल्प करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, कोई दुआ बताते हैं बहुत अच्छी, तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम जो हर टाइम परेशानियों में रहते हो तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो वो बड़ा खुश होता है सुन के, वो उससे एड्रेस लेता है और वो उनसे मिलने के लिए चल पड़ता है। वो निकलता है, रास्ते में पहुँचते पहुँचते उसको शाम हो जाती है। तो उन बुज़ुर्ग से लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है, तो उनको बताता है कि बड़े साहब मेरे साथ ना इस तरह का मसला है, मेरी एक परेशानी ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से डिस्टर्ब होके रह गई, मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है बस मतलब मेरी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा हैं और मुझे इनको ख़त्म करने का कोई तरीक़ेकार नज़र नहीं आ रहा। तो बुज़ुर्ग उसकी बड़े सुकून से बात सुनते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा तुम अब पहुँचे तो शाम को हो, तो ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा सवाल है, जो तुम्हारी परेशानी है, इसका मैं जवाब तुम्हें सुबह दूँगा। तो आज रात तुम मेरे पास गुज़ारो और ये जो जहाँ मैं तुम्हें सोने की जगह दे रहा हूँ ना, वहाँ पे ना मेरे 100 ऊँट भी हैं, तो वो ऊँटों का तुमने ख़याल रखना है और तुम सोओगे उस वक़्त जब ये 100 के 100 जो ऊँट हैं वो बैठ जाएँगे। उससे पहले तुमने ना सोना नहीं है, तुमने ये 100 के 100 ऊँटों को बिठाकर फिर सोना है। तो वो कहता है जी हाँ ये तो कोई मसला नहीं है, चलो मैं ये कर लूँगा। तो बुज़ुर्ग चले जाते हैं, उसके हवाले वो 100 ऊँट करते हैं और वो चले जाते हैं सोने के लिए। अब सुबह होती है, वो बुज़ुर्ग आते हैं तो उससे पूछते हैं हाँ भाई खैरियत है।
रात को ठीक सो लिए थे तो वो ऐसे बड़े परेशान हाल में बैठा हुआ होता है और सर पकड़ा हुआ होता है उसने। तो बुजुर्ग कहते क्या हुआ? कहता है मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका, मैं तो इतना परेशानी में रहा इस वजह से कि मैं एक ऊँट को बिठाता था, दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को बिठाता था, तीसरा खड़ा हो जाता था, मतलब मैं 100 के 100 ऊँटों को बिठा ही नहीं सका। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखो तुम्हारे इस तुम्हारी जो तुमने ये सिचुएशन बताई है इसमें तुम्हारे एक अपने सवाल का जवाब भी है। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से है और हमारी ज़िंदगी में भी परेशानियां इसी तरह से हैं। एक परेशानी ख़त्म होती है, ज़िंदगी का जो तरीक़ेकार है वो यही है। अब हम सबको पता है कि ज़िंदगी, ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और इस इम्तिहान को जो अच्छे से पास करके चला जाएगा आखिरत में वो अपने लिए आसानी पैदा कर लेगा। दुनिया में आसानी तो चलो हो या ना हो लेकिन आखिरत में उसकी आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि दुनिया जो है ये आपकी जो है वो इम्तिहान की जगह, तो यहाँ तो आपके पास रोज़ नए इम्तिहान ही आएंगे। तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इन जो परेशानियाँ आपके पास आ रही हैं उन मसाइल का हल निकालते हुए, और रोज़ ही परेशानी आएंगी, हर दूसरे लम्हे परेशानी आएगी, ये नहीं हो सकता कि परेशानी ना आए। कोई शख्स दुनिया का ऐसा नहीं कि जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन ज़िंदगी आसान उनकी होती है जो इन परेशानियों को खुद पे सवार नहीं करते और उन परेशानियों के साथ साथ अपनी जो ज़िंदगी होती है उसको स्मूथ करते हुए, उन मसाइल का हल निकालते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। परेशानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जिस तरह से ये ऊँट का वाक़या था कि आप एक को बिठाते हो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते हो तीसरा खड़ा हो जाता है, इसी तरह ज़िंदगी में भी हर रोज़ एक नया चैलेंज आपके पास आता है। तो आपने इन चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट करना है, आपने अपनी उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है, फिर उनका सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले जब आप उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करोगे, आप उनकी तरफ पॉजिटिव सोच के साथ आप उनके सोल्यूशन सोचना शुरू करोगे, तो जब जाके आपको आसानी होना शुरू हो जाएगी। आपकी एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी, देन आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपने उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। आपने उन परेशानियों को जमा करके उनका टोकरा बना के अपने सर पे नहीं रख लेना कि हाँ जी मेरे पर परेशानी है, परेशानी है। ज़िंदगी हर शख्स गुजार रहा है और बेहतर तरीके से वही गुजार रहा है जो इन परेशानियों को ज़्यादा अपने ऊपर सवार करने के बजाय अपने मसाइल को हल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। तो बुज़ुर्ग जब उसको ये पूरी बात समझाते हैं तो वो उसके चेहरे से पता चलता है कि वो वाकई थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। और वो बुज़ुर्ग उसको बताते हैं कि मतलब तुम एक रात क्या तुम 10 रातें लगा लो, तुम 100 के 100 ऊँटों को बिठा ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में तुम भले 10 दिन लगा लो इन परेशानियों के ऊपर, परेशानियाँ तुम्हारी सारी ख़त्म नहीं हो सकती, परेशानियाँ तो सारी उम्र चलती रहेंगी। तो तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर दो। ज़िंदगी में आपको अपनी रूटीन ठीक करनी है, आपने वॉक करनी है, आपने अच्छा खाना खाना है, आपने जिम करना है, आपने कुछ भी करना है, तो ये परेशानियां तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो आप अपनी रूटीन सेट करो। इन परेशानियों के साथ साथ आपने अपने मसाइल को भी देखना है और अपनी रूटीन को भी देखना, अपनी सेहत को भी देखना, अपने घर वालों को भी देखना, सबको देखना है। उन सारी परेशानियों को देखते हुए आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, आगे आने वाली परेशानियों को आप भी बड़े अच्छे से फेस करेंगे, अपने मसाइल का हल निकालते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोशिश करेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जानने मिलने वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।